कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल राहुल मैथ एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है कि आज की क्लास रहेगी क्लास 12 मैथमेटिक्स की, और आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस। उसमें आगे बढ़ेंगे हम, उसमें सीखेंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सीखेंगे। ये एक्सरसाइज 3.2 से पहले का टॉपिक है। एक्सरसाइज हम करेंगे बाद में, पहले आज उसका बेसिक कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स दिखी है ए, जो कि 2/3 की मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स दिखी है बी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले तो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर जो है 2x2 का है। एक मैंने मैट्रिक्स ले ली 2x2 की। तो एडिशन के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ तो उनके ऑर्डर जो होंगे वो सेम होंगे। उनके ऑर्डर जो होंगे वो क्या होंगे, सेम। दोनों के दोनों ऑर्डर जो हैं सेम होने चाहिए। अगर सेम हैं तभी जाके जो है हम इन दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, अन्यथा हम इसको नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2/2 का। एक मैट्रिक्स मैंने बी ले ली 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2x3 का। 2 रो हैं और 3 कॉलम। अगर मैं इनको जोड़ना चाहूँ, a + b करना चाहूँ, देखते हैं क्या मैं कर पाता हूँ। 1 2 3 4 ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 5 6। तो देखते हैं, ये आएगा 1 1 से ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 2 2 2 से ऐड होगा कितना बनेगा 4 3 4 से ऐड होगा कितना बनेगा 7 4 5 से 9। लेकिन ये वाला एलिमेंट रह गया, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे रह गया। लेकिन ये एलिमेंट किससे वो हो, प्लस हो। तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं, तो इसलिए हम इसको प्लस नहीं कर सकते। सेकंड बात ये है कि अगर मुझे ए और बी दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, प्लस करना है, तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। किसके, ए के, प्लस ऑर्डर सेम होने चाहिए किसके, बी के। और एक बात और है इसमें कि a + b जुड़ने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो भी सेम ही होगा। वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ए मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, बी मैंने मैट्रिक्स ले ली 4 6 2 और 1। इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 का। इसमें भी कितने बाई कितने का, 2/2 का। अगर मैं a + b करता हूँ तो 1 4 से, तो 1 + 4 2 + 6 3 + 2 4 + 1 किसके बराबर आएगा, ये बन जाएगा 5। यहाँ आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 5। तो देखिए ए वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या था 2/2, बी वाली का 2/2। इसी प्रकार से a + b का जो ऑर्डर बनेगा वो भी क्या बनेगा 2/2 का बनेगा। ठीक है जी। तो यही कंडीशन प्लस के साथ भी है और यही कंडीशन हमारी माइनस के साथ भी है। तो माइनस के साथ अगर ये कंडीशन है तो उन दोनों के ऑर्डर जो हैं, यानी कि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर, इन दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या, ऑर्डर। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी के बेस के ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिया है, देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ए वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए 1 2, इनके 2 तो रो हैं और 2 क्या है हमारे पास, कॉलम। यहाँ देखेंगे 1 2, 2 तो रो हैं और 3 क्या है यहाँ पे, कॉलम। तो क्या हम इसको जोड़ पाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना है
2/2 का। ऑर्डर ऑफ बी कितना है, 2/3 का। अभी हमने पिछली स्लाइड में हमने किया कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स को जोड़ना है तो उनके ऑर्डर भी क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसमें तो सेम है नहीं। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते, कांट बी पॉसिबल। तो ये मैट्रिक्स सॉल्व नहीं हो सकती, तो ए और बी को हम सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन आपको दे रखा है। सबसे पहले तो इसमें ये पता करो कि कितने बाई कितने की ऑर्डर दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रो हैं और 1 2 3 तो इसमें कॉलम है। इसमें पता करते हैं बी वाले में क्या है, 2 तो हमारे पास रो हैं और 3 क्या है हमारे पास कॉलम है। और हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी निकालना है। हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी। क्या ये ए प्लस बी सॉल्व हो पाएगा? हाँ जी हो पाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी दोनों सेम है। ये कितना है 2/3 का और ये कितना है 2/3 का, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ए का क्या है 3√3 1 -1 2 3 0 प्लस करेंगे 2√5 1 -2 3 1/2। तो सॉल्व करते हैं तो ये आएगा यहाँ पे √3 को 2 से करेंगे तो √3 प्लस में 2, 1 को 1 प्लस √5 -1 को +1, 2 को -2 से, 3 को 3 से प्लस करेंगे और 0 को 1/2 से सॉल्व करेंगे। √3 + 2 ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 1 + √5 ये ऐसे कैसे रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और यहाँ 1/2। अच्छा अब इसका ऑर्डर चेक करो। अब इसका ऑर्डर चेक करो, ए प्लस बी का ऑर्डर क्या है भाई, 1 2 यानी कि R1 और R2, 2 तो इसमें रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो C1 C2 और C3 3। तो देखिए 2/3 यहाँ पे भी क्या है, ये और ये क्या सेम है या नहीं है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो प्लस में हमें क्या करने पड़ते हैं, अगर 2 मैट्रिक्स को अगर हमें जोड़ना है तो वो 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें ऐसा है क्या, इसमें हम अब सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स छोटे एग्जांपल से लेके चलते हैं आपको। ए हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 और हमें क्वेश्चन में कह दिया है फाइंड 2a निकालना हमें। तो 2a का मतलब क्या है कि किसी नंबर को हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 क्या है नंबर, मैट्रिक्स क्या है ये रही 1 2 3 4। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने का एक रूल है मैट्रिक्स में कि वो एलिमेंट जो ये 2 है, ये 2 जो है वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इस वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। यानी कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ जो स्केलर नंबर दे रखा है यानी कि 2, वो सबसे मल्टीप्लाई होके हमारे पास 2a वाली मैट्रिक्स जनरेट करेगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा 2, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 4 से करेंगे तो 8। तो ये हमारी क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यही क्वेश्चन हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे 3 तो हमारे पास रो, 1 2 3 3 हमारे पास कॉलम, तो 3 रो और 3 कॉलम वाली हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं ये बनाता हूँ फाइंड दी मैट्रिक्स ऑफ 3a
3A वाली मैट्रिक्स क्या होगी। तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है गिवन वाली मैट्रिक्स से। तो 3 1 1.5 √5 7 -3 2 0 5। अब इस 3 को हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के हर एक एलिमेंट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, 1 से करेंगे तो 3, 1.5 से करेंगे तो 15, 1 4.5, इसको √5 से करेंगे तो 3 √5, 7 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो -9, 2 से करेंगे तो 6, 0 से करेंगे तो 0, 5 से करेंगे तो 15। तो कितने बाई कितने का ऑर्डर है 3/3, और ये हमारे पास क्या है 3A है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी नंबर को यदि हमें एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। बहुत ही सिंपल था ये टॉपिक। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें मैट्रिक्स दे रखी है और इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है और इक्वल टू का साइन दे रखा है। हमें इक्वल टू का साइन से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों साइड जो मैट्रिक्स दे रखी है, यानी कि ये साइड और ये साइड, क्या इनका ऑर्डर बराबर है। देखते हैं, चेक करते हैं। ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये इक्वल सही है। और हमें ये भी चेक करना है कि क्या हम इस दो मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं। देखते हैं, ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। हाँ, हम इसको प्लस कर सकते हैं। चलो आइए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ये इस 2 को हम, क्वेश्चन में लिख नहीं रहा, क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे है। इस 2 को मैं इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2x आ जाएगा। यहाँ कितना होगा 10, यहाँ हो जाएगा आपके पास 14 और यहाँ बन जाएगा आपको 2y - 6 प्लस यह है 3 माइनस का 4 1 2 बराबर है 7 15 6 और 14 की। तो इसको सॉल्व करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस में 3 10 - 4 14 प्लस 1 2y - 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 15 6 और 14। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये आएगा 2x प्लस में 3, ये 6 आ जाएगा। यहाँ आएगा आपका 15, यहाँ आएगा 2y - 4 इक्वल्स टू 7 6 15 और 14। सॉल्व करने पे ये इसके बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू में 7, 6 तो 6 के बराबर ही है, इसमें तो कोई नई बात तो है नहीं। 15 15 के बराबर है, इसको भी कोई हमारा इतना इंपॉर्टेंट यूज नहीं है। हाँ, ये इसके बराबर होगा 2y - 4 इक्वल्स टू 14। तो ये बन जाएगा 2y इक्वल्स टू 14 प्लस 4, y का मान कितना 18/2 यानी कि 9। y कितना हो गया 9। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना बन गया 7। तो 2x इक्वल्स टू में 7 - 3 तो 2x इक्वल्स टू में 4, तो x का मान हो गया 4/2 यानी कि 2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 9। ये हमारा आंसर होगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, इनका ऑर्डर देख लो एक बार। इसमें क्या है 1 2 2 3 तो हमारे पास कॉलम है। इसमें भी क्या है हमारे पास 1 और 2, और इसमें कॉलम कितने हैं 3। तो सेम है इसमें, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2a - b। तो बहुत ही सिंपल है, 2 सेम टू सेम आएगा, वहीं कहीं उसी जगह एक ही जगह मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 माइनस का 3 3 -1 3 -1 0 और 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को सब से सारे एलिमेंट से। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6, यहाँ 2 4 6 4 6 2 माइनस
3 -1 3 -1 0 और 2। सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 4 4 माइनस माइनस प्लस 1 6 - 3 4 + 1 यानी कि ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा ये 6 - 0 और 2 - 2। सॉल्व करने पे आएगा यहाँ पे -1 5 3 5 6 0 हमारा ये आंसर है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम्पल नंबर 8। बहुत ही सिंपल है। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स हमें निकालना है। हमें एक्स की मैट्रिक्स निकालनी है और गिवन क्या है, हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है जिनका ऑर्डर एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 3 तो है और कॉलम कितने हैं आपके पास 2। 1 2 3 3 तो रो हैं और कॉलम कितने हैं आपके पास 2। चलिए इनके सेम हैं, ये प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे। सॉल्व करते हैं। 2a ए कितना है 8 0 4 -2 3 और 6 प्लस 3x इक्वल्स टू में 5b b कितना है 2 -2 4 2 -1 और -5 और 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 16 और 0 8 माइनस का 4 ये आएगा आपका 6 और यहाँ 12 प्लस में 3x इक्वल्स टू में इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस का 10 20 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस का 25 और 5। अब हमें क्या निकालना है एक्स का मान निकालना है, यानी कि ये मैट्रिक्स को हम उस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 10 20 माइनस का 25 माइनस का 10 10 5 माइनस करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 16 0 8 -4 6 और 12। सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे तो 10 - 16 माइनस का 10 -0 20 माइनस का 8 10 प्लस में 4 माइनस में 25 -6 और -5 -12 ये बन जाएगा 3x इक्वल्स टू में माइनस का 6 माइनस का 10 या देखो आपका 12 14 माइनस का 31 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7। एक्स हमें चाहिए यानी कि 3 हमारे पास अपॉन में जाएगा डिवाइड में जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 6 माइनस का 10 12 14 माइनस का 31 माइनस का 7। अगर मैं इस 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 10/3 4 14/3 माइनस का 31/3 और माइनस का 7/3 और ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, बस कैलकुलेशन थी इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं था। नाउ अब बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सबसे इम्पॉर्टेंट CBSE का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है, हर बार पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इनकी ये कैपिटल दे रखा है, इनकी कैपिटल का मतलब है कि ये मैट्रिक्स पूछ रहा है आपसे। ये क्या पूछ रहा है आपसे, मैट्रिक्स पूछ रहा है क्योंकि कैपिटल में है। तो आपके पास गिवन है कि x + y मैट्रिक्स गिवन है 5 2 0 9 और x - y इक्वल्स टू 3 6 0 -1। सॉल्व करेंगे। आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी है, दो इक्वेशन को सॉल्व करने वाली। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सेम कट जाएगा। इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 0 9 फर्स्ट मैट्रिक्स 3 6 0 -1 सेकेंड मैट्रिक्स। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा 5 + 3 2 + 6 0 + 0 9 -1। ये बनेगा 8 8 0 और 8। लेकिन हमें तो x चाहिए तो 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 4 0 4। हमारे पास तो x आ गया। हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। हम इस रखते हैं, हमें पता है x + y की वैल्यू क्या दे रखी है 5 2 0 9। x की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 4 0 4
4404, थोड़ा इसमें गैप कर लेते हैं, 4404 बराबर, सॉरी बराबर नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस में y 5209, y की वैल्यू आ जाएगी 5, ये वहाँ चला जाएगा, ये प्लस में, वहाँ पे जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5209 माइनस 4404, सॉल्व करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी पास 5 माइनस 4, 2 माइनस 4, 0 माइनस 0, 9 माइनस 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस का 2, 0 और 5, और यही हमारा क्या है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, एक्स और वाई की वैल्यू ही आपने निकालनी है। चलिए इसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, अब हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको आगे है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ 14, यहाँ 2y माइनस 6, ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी, प्लस ये है 3 माइनस 4, 1 और 2 इक्वल्स टू 7, 6, 15 और 14। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 3, सॉरी प्लस 3, 10 माइनस 4, 14 प्लस 1 और 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 7, 6, 15 और 14। अब बराबर हैं ये दोनों मैट्रिक्स, तो देखो कौन कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स और वाई निकालनी है। हम इसको बराबर रखते हैं, तो 2x प्लस 3 किसके बराबर है, 7 के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल्स टू में 7 माइनस 3, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 4, तो x का मान कितना आएगा 2, निकाल दी हमने x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, ये इसके बराबर रखो, तो 2y माइनस 6 इक्वल्स टू में 14, तो 2y इक्वल्स टू में 14 प्लस 6, तो 2y इक्वल्स टू में 20, y का मान कितना हो गया 10, हमारे पास वैल्यू आ गई, x भी आ गया, y भी आ गया, हमसे ये पूछा था। तो आइए बढ़िए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है ऑफ टू मैट्रिक्स। इसका एक रूल है कि ऑर्डर ऑफ ए अगर हमारे पास m क्रॉस n है, ऑर्डर ऑफ b हमारे पास n क्रॉस p है, तो अगर मैं a इंटू बी निकालूंगा तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, m क्रॉस p होना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगी जब पहले वाले फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, बराबर, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी जाके मैट्रिक्स क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। फॉर वाइस वर्सा, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी फॉर एग्जांपल मैंने यही माना है n क्रॉस p, यानी कि n बाई p माना है, और ऑर्डर ऑफ a यही m क्रॉस n माना है, तो इसका b और a अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं b और a को, पहले b आएगा फिर a आएगा, तो कैसे आएगा ये क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये और ये p और ये m ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो मतलब कि हम b इंटू ए यानी कि b इंटू ए को हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो आइए एग्ज़ाम्पल के द्वारा जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। आई होप सो कि आपको ये थोड़ा सा जो है शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे इसके तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट को आप लोग समझना है। देखिए जी, पहले तो हमें ये पता करना है कि हाँ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती। सबसे पहले तो ये देखो हमें निकालना क्या है, हमें ए और बी निकालना है, यानी कि पहले ए का ऑर्डर चेक करो। ए का ऑर्डर क्या है, इसमें दो तो रो हैं और दो कॉलम हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ देखो 2 क्रॉस 2, फिर उसके बाद चेक करो बी का ऑर्डर देखो 1 2 2 3, तो ये है 2 क्रॉस 3। ठीक है जी, हमने चेक कर लिया, हमने बिल्कुल चेक कर लिया। अब हमने क्या बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या देखना है, उसके आपस के एलिमेंट बराबर होने चाहिए, यानी कि आपस के आसपास के
यानी कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, अब इसका ऑर्डर आएगा इसका 2 और इसका 3। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3 का, इसका ऑर्डर बनेगा 2/3 का। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट में लिख भी देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ b इक्वल्स टू n क्रॉस p। और हमें अगर a इंटू बी निकालना है तो सबसे पहले तो n और n ये जो है बराबर होने चाहिए। इसका ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस p। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बार बार देखना, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो आइए बढ़ते हैं अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स के तरफ। तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 6 9 2 3 और बी वाली मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 7 6 9 0 8। और हमें रफली ये आइडिया है कि ये इसका जो मैट्रिक्स है 2/2 की है और इसकी मैट्रिक्स क्या है 2/3 की है। और हमें ये पता लग गया कि ए इंटू बी का जो ऑर्डर बनेगा वो कितने बाई कितने का बनेगा, यहाँ से 2 आएगा ये वाला, और यहाँ से क्या आएगा लास्ट वाला 3 आएगा। यानी कि 2 तो हमारे पास रो होंगे और 3 क्या होंगे, कॉलम। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हो गए, एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट हो गए। कौन कौन से हो गए, ये बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 और A23। तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, देखिए मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। ये एलिमेंट कौन सा है, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखेंगे तो यहाँ से लेंगे फर्स्ट रो, ये वाली फर्स्ट रो, और यहाँ से लेंगे फर्स्ट कॉलम, यहाँ से लेंगे फर्स्ट कॉलम, ये C1 C2 C3। फर्स्ट रो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 6 इंटू में 2 आएगा, प्लस बीच में साइन क्या है प्लस, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 9 इंटू 7 आएगा। हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो यानी कि ये फर्स्ट रो और यहाँ पे क्या आएगा सेकंड। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना बनेगा 36, डाइट कर रहा हूँ, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो कितना बनेगा 81। ठीक है जी, ये निकालेंगे A31 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, 0 से, तो 0, और 9 मल्टीप्लाई किससे होगा 8 से, तो ये बन जाएगा 72। यहाँ पे देखिए ये हमें क्या निकालना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आ जाओ, इसका रोल ख़त्म हो गया। अब हमें देखना है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम देखना है यहाँ पे। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कितना बनेगा 4, प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, ये 3 जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा आपका 21। यहाँ पे देखो आप, ये एलिमेंट कौन सा आएगा A22, इनकी सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो देखेंगे, इसका रोल ख़त्म है, ये नहीं है अब, इसका रोल ख़त्म हो गया। अब हमारा रोल किसका है, R2 का है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो क्या है 2, और ये कितना है यहाँ पे 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना बनेगा 27। अब लास्ट में क्या है 2 3 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 3 को 8 से, तो 24। तो इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, यहाँ बनेगा 12, यहाँ पे आएगा आपका 63, ये हो गया आपका अच्छा इसको भी अगर हम सॉल्व कर पाएँ, इसको भी अगर हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ हो गया हमारे पास 12 और ये हो गया हमारे पास 63। सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 5 और ये आएगा आपका 7, यहाँ बनेगा आपका 7 11 72, ये आएगा आपका 25, यहाँ आएगा 9 40 24, और ये हमारा आंसर है। थोड़ा टफ है, लेकिन आप इस वीडियो को जो है 1-2 बार और देखोगे तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा रखा है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी आपके पास गिवन है और बी ए आपके पास ये गिवन है। तो हमें पता करना है कि ए बी और बी ए क्या दोनों बराबर हो सकते हैं।
नहीं हो सकते हैं। हमें क्लैरिफाई जस्टिफाई करना है कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, हमें जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले जो है, पहले ये देखिए ए बी इक्वल्स टू, ए बी क्या है भाई 0 0 1 -1 और 0, और बी ए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 0 -1 1 और 0। हमसे पूछा गया है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए। देखो वैसे तो होना तो चाहिए 1 इंटू 2 2 इंटू 1, दोनों का मतलब सेम है ना, लेकिन ये क्या है नंबर हैं, ये नंबर्स में होता है। लेकिन अगर मैट्रिक्स की बात की जाए कि ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये बराबर नहीं होता है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये। देखते हैं यहाँ पे ए इंटू बी करने में क्या आया 0 1 -1 0, यहाँ पे क्या आया 0 -1 1 और 0। अब देखो भाई ये अगर दोनों बराबर हैं तो भाई इनका ऑर्डर तो सेम होगा, बिल्कुल ठीक है, ये जस्टिफाई कर रहा है। क्या 0 0 के बराबर है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। क्या 1 -1 के बराबर है, ना जी। -1 1 के बराबर है, ना जी। 0 0 के बराबर है, हाँ जी। तो कोई भी एलिमेंट अगर बराबर ना हो तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाती। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं हो सकता, हेंस प्रूफ। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कि ए बी निकालना है, और ए पता है हमें कितनी रो हैं भाई, 2 रो हैं 2 कॉलम है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है जी, पता है भाई, हमें पता लग गया, अच्छी बात है। अब देखते हैं भाई, इसको निकालते हैं। ए हमें दे रखा है, ए हमें दे रखा है 0 0 -1 2, बी हमें दे रखा है 3 5 0 0। इनको मल्टीप्लाई करें, पहले ए आएगा फिर बी आएगा। तो भाई ये हमारे पास क्या है 2/2, ये भी हमारे पास 2/2, और इनको मल्टीप्लाई करने पे 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। और हमें पता है 2/2 की मैट्रिक्स क्या होती है, पता है भाई हमें क्या है, A11 A12 A22 और A2 नहीं A21 और यहाँ पे आएगा A22, ये आएगा, ये 1 1। तो हो जाओ स्टार्ट। 1 1 का मतलब क्या हो गया भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट, रो 2, ये C1 और C2। यहाँ से पहले वाले में से रो लेंगे, सेकंड वाले में से कॉलम लेंगे। ठीक है जी, तो आ जाइए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो कितना बनेगा 0, यहाँ कितना आएगा 0, और इसको करेंगे तो ये भी 0, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 0, और ये भी बनेगा आपका 0। 0 को 0 से करें, 0 को 3 से, सेकंड रो भाई ये हमें निकालना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम निकालेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 को 3 से करेंगे तो 0, प्लस 2 को 0 से करेंगे तो 0, और 0 को 5 से करेंगे तो 0, 2 को 0 से करेंगे तो 0। तो यहाँ पे a इंटू बी क्या आ गया, a इंटू बी आ गया 0 0 0 0। अगर मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम, जीरो मैट्रिक्स। तो उसको डिनोट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ से। ये नंबर नहीं है, ये कैपिटल लेटर है ओ, उससे हम डिनोट करते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ इतने क्वेश्चन थे आज की स्लाइड पे। तो अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, यानी कि इसमें बताए गए कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। धन्यवाद।